इजिप्ट दुनिया की सबसे पुरानी, ताकतवर और सबसे लंबे समय तक कायम रहने वाली सभ्यताओं में से एक को जन्म देने वाला देश। कमाल की जगहों तक खास पहुंच वाला ये शानदार हवाई सफर यहां के 97% इलाके में बेरहम सूखा रेगिस्तान फैला है। तो फिर प्राचीन इजिप्ट के लोगों ने इतनी ताकतवर सभ्यता कैसे बना ली? विशाल नील नदी 6600 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बहने वाली नील दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इसके बिना प्राचीन इजिप्ट के लोग ना साम्राज्य बना पाते और ना शानदार स्मारक। आसमान से पता चलता है कि ये कितनी बड़ी इंजीनियरिंग है। लगभग 1 करोड़ टन पत्थरों से बने ये अब तक के कुछ सबसे बड़े पिरामिड्स में से है। इनमें सबसे पुराना और सबसे बड़ा है गीजा का ग्रेट पिरामिड। चार 4,500 साल से भी पहले तैयार हुए इस पिरामिड में सैंडस्टोन के 20 लाख ब्लॉक्स लगे हैं और हर ब्लॉक का वजन एक आम कार से ज्यादा है। फैरो खुफू के मकबरे के तौर पर बना ये पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में आज अकेला बचा है। 146 मीटर ऊंचा ये पिरामिड 3,500 सालों तक दुनिया में इंसान की बनाई सबसे ऊंची चीज थी। इन शानदार पिरामिड्स को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं, लेकिन इसके आसपास मौजूद कुछ मामूली इमारतों के खंडहरों से पता चलता है कि पुराने जमाने के लोगों ने ये बड़े मकबरे कैसे बनाए। आसमान से देखने पर इसके पास मौजूद कैफ्रे का पिरामिड भी एक पहेली जैसा है। इसकी चोटी पर कुछ चिकने पत्थर हैं और पहले पूरा पिरामिड ऐसे पत्थरों से ढका था। ये इस बात का सबूत है कि पहले ग्रेट पिरामिड बिल्कुल अलग दिखता था। नील नदी ने इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता को संभव बनाया। ये सिर्फ ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन के लिए ही नहीं, बल्कि खाने के इंतजाम के लिए भी जरूरी थी। हजारों सालों से इजिप्ट की सभ्यताएं अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए नील नदी पर निर्भर हैं। इजिप्ट का लगभग 9,65,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका तपते रेगिस्तान का है, लेकिन प्राचीन इजिप्ट के लोग इस सूखे इलाके का अलग तरह से इस्तेमाल करते थे। परलोक के जीवन की तैयारी में फैरोज को पश्चिमी रेगिस्तान में दफनाया जाता था। जोसर के स्टेप पिरामिड जैसे शाही मकबरे 4,700 साल पहले बने थे और उनमें बेशुमार बेशकीमती चीजें भरी जाती थी। फैरोज का मानना था कि उनके पिरामिड में कोई घुसपैठ नहीं कर सकता था, लेकिन पुराने जमाने के कब्र लुटेरे इन्हें हमेशा निशाना बनाते थे। ईसा पूर्व 16वीं सदी से लगभग 500 वर्षों के दौरान यहां राज परिवार के कम से कम 63 मकबरे बनाए गए। वैली ऑफ द किंग्स एक प्रतीकात्मक पिरामिड वाले पहाड़ के नीचे स्थित है। फैरोज को उम्मीद थी कि यह छिपी हुई जगह कब्र लुटेरों से सुरक्षित रहेगी। 2000 साल पहले फैरोज ने यहां अपने शासनकाल के स्मारक के तौर पर मॉर्चुरी टेम्पल्स बनाए थे, जहां हमेशा उनकी पूजा अर्चना जारी रहे। इसकी पूरी भव्यता आसमान से ही देखी जा सकती है। टेम्पल ऑफ हैटशेप्सुट एक पहाड़ को तराश कर बनाया गया है।
इसे इजिप्ट की कुछ गिनी चुनी महिला pharaohs में से एक के लिए बनाया गया था। शासक के रूप में लोगों की स्वीकृति पाने के लिए उन्होंने अपने से पहले के पुरुष pharaohs से बड़े और भव्य टेंपल बनाने का आदेश दिया। ये रामसियम है, इजिप्ट में सबसे ज्यादा स्मारक बनवाने वाले रामसीज द सेकंड का मॉर्चुरी टेंपल। ये इजिप्ट के सबसे बड़े मॉर्चुरी टेंपल्स में से एक है। ईसा पूर्व 13वीं सदी में बना और टेनिस के 47 कोर्ट जितने बड़े इलाके में फैला हुआ। रामसियम के अंदर खुद रामसीज की एक विशाल प्रतिमा के टूटे हुए हिस्से मौजूद हैं। इसकी ऊंचाई 6 मंजिला इमारत जितनी रही होगी और वजन लगभग 1000 टन। ये सबको याद दिलाता है कि वो महज इंसान नहीं बल्कि देवता थे। pharaohs ने भले ही खुद को देवता घोषित कर दिया हो, लेकिन उनकी सत्ता अमर नहीं थी। 3000 सालों तक इजिप्ट पर राज करने के बाद रोमन्स ने उन्हें पराजित कर दिया। समय के साथ कई पेगन देवताओं में उनकी आस्था की जगह एक ईसाई देवता स्थापित हो गए। प्राचीन शासकों की विशाल इमारतें उनकी जबरदस्त ताकत की गवाही देती हैं। वो मामूली राजा नहीं थे, वे खुद को देवता मानते थे और उम्मीद करते थे कि उनकी प्रजा उनकी पूजा करेगी, उनके मरने के बाद भी।